बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिंग रोड पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहां पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, रिंग रोड के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है और ये न्यूज़ ये है कि संजानी से M1 मोटरवे को मिलाया जा रहा है और इस तमाम तर एरिया के अंदर बड़ा एक छोटा सा पैच बनता है रोड का, जिसमें कुछ एरिया CDA के अंदर था और कुछ एरिया था RDA के अंदर, और दोनों बॉडीज़ के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन इस रोड को तामीर करेगा और कौन किसकी टेरिटरी पर तामीरात कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये दोनों बॉडीज़ के दरमियान बातचीत चल रही थी और उसकी वजह से ये तमाम जो काम है ये स्टॉल किया हुआ था। आपको बताते जाएं कि D12 से संजानी तक, यानी कि B17 तक, GT रोड तक मार्गला एवेन्यू पर काम माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और इसी तमाम तर काम के लिए आपको पता है कि FWO दिन रात काम कर रहा है। तो CDA ने इस दौरान सोचा कि क्यों ना जनाब हम यहाँ पर इसको ना रोकें बल्कि इसको M1 के साथ मिला दिया जाए, और फिर एक मुश्तरका मुलाकात के अंदर की बात तय पाई है कि दोनों बॉडीज़ यानी RDA और CDA मुश्तरका तौर पर इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि जनाब यहाँ संजानी से M1 को मिलाया जाना चाहिए। और इससे बाय द वे बड़ी ही ज़बरदस्त एक बूम की सी सूरत हाल क्रिएट होगी इस पूरे जोन के लिए। जोन 2 का जो तमाम एरिया है इसके लिए ये तमाम तर जो खबर है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, साथ ही साथ इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं, वन से गिनना कहूँगा, वो भी इस एरिया से भी अब मोटरवे के साथ लिंक होने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मोटरवे जाना होता था तो कश्मीर हाईवे से ही आप मोटरवे एक्सेस आपको मिलती थी, लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि ये जो मार्गला एवेन्यू है इसे इस्लामाबाद की दूसरी एंट्रेंस के तौर पर माना जाता है, तो अब ना सिर्फ GT रोड से एंट्रेंस इस्लामाबाद की तरफ आएगी बल्कि उसके साथ ही साथ M1 मोटरवे से भी अगर आपने इस्लामाबाद एंटर होना है तो आप मार्गला एवेन्यू से ही एंटर हो सकते हैं। जनाब, इस्लामाबाद मार्गला रोड से M1 मोटरवे तक रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की तामीर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतजामिया के मुश्तरका इजलास में इत्तफाक राय हो गया है। ये इत्तफाक राय चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मेंगल, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमद शफकात समेत आला अफसरों ने शिरकत की और इस पोर्शन की अलाइनमेंट आर्मी की इंजीनियरिंग ब्रांच ने तैयार की है और इसकी कुल लंबाई 3.4 किलोमीटर थी। बाय द वे, ये सिर्फ 3.4 किलोमीटर के एरिया के अंदर दोनों पार्टीज़ की जो है वो डिस्प्यूट चल रहा था। एक कह रहा था कि नहीं जी हमारे एरिया में आप तामीर नहीं कर सकते, दूसरा कह रहा था हमारे एरिया के अंदर आप तामीरात नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ जो ग्रिड स्टेशन के आसपास वाला एरिया वहाँ पर अलाइनमेंट का भी थोड़ा सा एक डिस्प्यूट चल रहा था। खैर जनाब, CDA इस्लामाबाद की हदूद में लैंड एक्वायर करेगा जबकि रावलपिंडी इंतजामिया रावलपिंडी की हदूद में लैंड एक्वायर करेगी। ये सड़क तामीर CDA करेगा। तो ये जो मेजर डिस्प्यूट था कि कौन कहाँ पर तामीर कर सकता है, कौन कहाँ पर तामीरात नहीं कर सकता है, इसके हवाले से तामीरात जो है वो CDA करेगा। ग्रिड स्टेशन के पास अलाइनमेंट का मास्टर प्लान से मामूली तरमीम होगी जिसकी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। याद रहे कि इससे कबल इस पोर्शन की तमीर के मामले पर RDA और CDA में तनाज़ा चलता रहा, ताहम वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया कि रिंग रोड के इस पोर्शन की तमीर CDA करेगा और ज़राए के मुताबिक इस सड़क की तमीर पेपरा रूल्स के सेक्शन 42F के तहत अवार्ड करने की तजवीज़ है, जिसके तहत सिर्फ सरकारी तामीराती फर्में ही टेंडर में हिस्सा ले सकती हैं। मार्गला एवेन्यू को पहले ही संजानी से D12 तक CDA तामीर कर रहा है और ये तामीराती काम जुलाई में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। मार्गला रोड के दूसरे पोर्शन को भी मलपुर से 17 मील तक तामीर किया जाएगा और इसे 12 को बाईपास का नाम दिया गया है। इसका डिज़ाइन E&C ने ही तैयार किया और ये 8 किलोमीटर की सड़क FWO तामीर करेगा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो 3.4 किलोमीटर का पैच है इसकी तामीर का काम भी जो ठेका है वो मोस्ट प्रॉबेबली FWO को ही मिलेगा और FWO ने बाय द वे बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इससे कबल जो संजानी और D12 को मिलाया जा रहा है इस पोर्शन पर बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने काम किया है और मुझे उम्मीद इसी बात की है कि CDA वंस अगेन उन्हीं को ये टेंडर दोबारा से अलॉट करेगा। 3.4 किलोमीटर का ये जो संजानी से मोटरवे तक की बात है।
बहरहाल जोन 2 के तमाम एरिया के ऊपर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज आसपास हैं उन पर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मोटरवे पर एक्सेस मिल रही है। जीटी रोड से मोटरवे आप बड़ी आसानी के साथ जा सकेंगे। बड़ा ज़बरदस्त एक अमल है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो है मैं आपको और बताता चलूँ जो मेरे माइंड में आ रही है, वो ये है कि मल्टी को इंटरचेंज मिलने की जो अफवाह समझ लें, खबर समझ लें, ये बार बार गर्दिश करती है कि मल्टी को इंटरचेंज मिलेगा, मल्टी को इंटरचेंज मिलेगा। और वही इंटरचेंज बाय द वे फिर फैसल हिल्स यूज़ करेगा, जिसकी वजह से सी ब्लॉक की जो बर्थ है वो ज़्यादा तौर पर इसी बात के लिए बनती है कि वो जी ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है और जी ब्लॉक पर कहीं कोई इंटरचेंज के चांसेस हैं। इस तरह की बात चलती है। मेरे ख्याल से इस तमाम मामले के अंदर ये जो 3.4 किलोमीटर का जो एक पैच बन रहा है रिंग रोड का, इसकी मल्टी और फैसल हिल्स के इंटरचेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुझे ये लगता है कि अगर मल्टी और फैसल हिल्स को इंटरचेंज मिलना हुआ तो वो इसी दौरान मिल जाएगा, और अगर इस दौरान मल्टी को इंटरचेंज नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से फिर मल्टी का इंटरचेंज जो है वो सिर्फ अफवाह ही रहेगी, रूमर रहेगी, और उसके पीछे फिर शायद वो सदाकत किसी भी तरह की मौजूद नहीं होगी। बहरहाल बार बार जब भी चौधरी मजीद साहब से पूछा गया कि फैसल हिल्स के हवाले से को 3 चीज़ें बताएं जो इसको बड़ी ऊपर लेके जाएंगे, तो वंस अगेन वो कहते हैं जी, एक तो जो आर्च है ए ब्लॉक के अंदर, उसके अलावा फैसल जूल है, और तीसरी चीज़ ये उनके अल्फाज हैं, वो कहते हैं जनाब कि जो मोटरवे का इंटरचेंज है। ये 3 बड़ी चीज़ें हैं, और इसी हवाले से मैं आपको एक दफ़ा फिर से मदऊ करूँगा कि जो 6 मार्च 2022 इतवार के दिन जो बैलेटिंग है वहाँ पर पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब उस दिन कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, और उन अनाउंसमेंट्स को फिर बड़े गौर से देखेंगे। शायद बाय द वे शायद ये दिस इज़ आई एम टोटली शॉटिंग इन द डार्क, हो सकता है कि शायद उस दिन कुछ इंटरचेंज के हवाले से हिंट्स दिए जाएं। आई एम नॉट श्योर, मेरे चौधरी साहब से इस तरह का कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इस हवाले से उस दिन बैलेटिंग के दिन जब चौधरी साहब का खिताब होगा तो उसके अंदर शायद इस हवाले से भी कोई प्रीकर्सर दिया जाएगा। लेकिन ये बात मुझे श्योर लगती है कि अगर मल्टी के पास इंटरचेंज हुआ तो वो अब इसी तमाम सूरत हाल के दरमियान मिलेगा कि जब ये 3.4 किलोमीटर का पैच जो बन रहा है, शायद ये कहीं उसको कोई फ़ायदा दे के जाएगा। लेकिन अगर इसके दौरान भी इंटरचेंज नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से फिर मल्टी का जो इंटरचेंज का ख्वाब है वो सिर्फ एक ख्वाब ही बन के रहेगा। बहरहाल जोन 2 के तमाम तर जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। वंस अगेन मैं कहूँगा कि देखें, अगर आप 2017 से भी निकलें और फैसल हिल्स से भी निकलें और संजानी से आपको M1 मोटरवे पर एक्सेस मिल जाए, दैट्स अ ह्यूज शॉर्टकट। रादर कि आप मोटरवे पर एक्सेस करने के लिए पहले जीटी रोड से जाएं और फिर वहीं से वो जो एक पुराना एरिया है जो 26 नंबर चुंगी वाला जो एक्सेस है, वहीं से आप मोटरवे की तरफ निकलें। अगर आपको संजानी के आसपास से भी मोटरवे का इंटरचेंज मिलता है, मेरे ख्याल से बड़ी ही ज़बरदस्त एक्सेस है, और इसका ना सिर्फ फैसल हिल्स को फ़ायदा होगा बल्कि इसके साथ साथ मल्टी को भी फ़ायदा होगा, B17 को फ़ायदा होगा, और आसपास जो दूसरे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑफ कोर्स इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जनाब ये एक और पॉजिटिव चीज़ है जो हमारे पीएम ने कर दी है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नहीं यार इसको बनाएं, इसको बना दें, तो उन्होंने भी बड़ी मेहरबानी। जनाब बाय द वे डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करने के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ था, लेकिन खैर खान साहब ने उसे किसी दिन नहीं सुनी, लेकिन ये एक पॉजिटिव काम है जनाब, तो कूडोज टू हिम एज वेल। इसके साथ साथ CDA RDA उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जनाब वो तरक्याती काम जो है इस जोन के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। वीडियो बाय द वे अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।